झगड़ा करते हुए और धक्कम पेल में बेहोश भी हुए, उठे, भागे, फिर दोबारा झंडा पकड़ा, फिर डी चौक पहुंच गए। 16 घंटे लगे और मैं मोटरवे यूज़ नहीं कर सकी, मैं कच्चे से पहुंची। कहीं मैं खुद ड्राइव कर रही थी बिकॉज कहीं हमें धक्का लगाना पड़ रहा था, हम कच्चे रास्ते से आ रहे थे तो ड्राइवर धक्का लगा रहे थे और मैं जो है ड्राइव कर रही थी। खवातीन नारेबाजी कर रही थी, खवातीन ने झंडे पकड़े हुए थे और बैनर्स और फ्लेक्सेस पड़े हुए थे। मतलब बड़ा एक अनयूजुअल सा क्राउड था। और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, पीटीआई की जानिब से 25 मई को हकीकी लॉन्ग मार्च हुआ जिसके अंदर कारकुनों के ऊपर हुकूमत की जानिब से शेलिंग भी की गई और उनका ये भी कहना था कि डंडे भी बरसाए गए। लेकिन एक खातून जो कि बहुत वायरल हुई और वो हैं MP सानिया कामरान, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था और कैसे वो बेहोश हो गई थी। जी सानिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक आमना, थैंक यू फॉर कमिंग। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी एक वीडियो वायरल हुई जिसके अंदर आपको मतलब लोग एकदम बिल्कुल जगा रहे हैं और आप बेहोश हो गई हैं। क्या वाक़या हुआ था? खुद से ही अपनी ज़बानी में बताएं कि ऐसा क्या हुआ कि आप बेहोश हो गई। एक्चुअली इट इज़ वेरी एम्बैरेसिंग टू डिस्कस अबाउट इट। बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। लेकिन वजह ये बनी कि 4 दिन हो गए थे हम लोगों ने, मतलब नींद नहीं पूरी हुई थी, जाग रहे थे हम लोग। 23 से पुलिस हमारे पीछे थी, हम छुपते छुपाते फिर रहे थे, हम लोग के अरेस्ट ना हो जाए बिकॉज हमने क्राउड लेके जाना था हकीकी आज़ादी मार्च में 25 मई को। और हमने हर सूरत 25 मई को पहुंचना था और हमारे साथ कारकुनों ने भी जाना था और हमारी जो लोग थे वो वेट कर रहे थे कि हमने उनको लीड करना है और उनके साथ हमने मूव अराउंड करना है। मेरे पास वुमेन विंग का भी होता है तो ऑब्वियसली मैंने अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट भी करना था और मुझे पहुंचना था। तो वो 4 दिन और 4 रातें हम लोग मुसलसल जाग रहे थे। जब मैंने देखा ना कि ये इन्होंने कंटेनर्स अब रख दिए हैं और सुबह के टाइम अब हमारा मूवमेंट बंद हो जाएगा और टीम के साथ इंटरनेट बंद हो गया है, TV पे भी इतना क्लियर नहीं दिखा रहे और हालात ठीक नहीं है, तो मुझे फिर इस्लामाबाद से कॉल आई कि आप पहुँचें तो बाकी लोग आ जाएंगे। तो एज ए एक खातून अकेली आप निकल पड़ी, आपको डर नहीं लगा? शऊर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है, आपको खौफ से आज़ाद कर देती है। तो इस पूरे एपिसोड के अंदर मतलब ये पूरा हफ्ता जो हमारा गुजरा, लाठी खाते हुए, शेलिंग खाते हुए, टीयर गैस खाते हुए, पुलिस से लड़ाई झगड़ा करते हुए और धक्कम पेल में बेहोश भी हुए, उठे, भागे, फिर दोबारा झंडा पकड़ा, फिर डी चौक पहुंच गए। उस तमाम एपिसोड के अंदर अगर कोई चीज़ नहीं थी तो वो खौफ नहीं था। 25 की सुबह नहीं मैं पहुंची, मुझे 16 घंटे लगे और मैं मोटरवे यूज़ नहीं कर सकी, मैं कच्चे से पहुंची। अच्छा। लिटरली मैं रावी पुल के नीचे से इधर उधर से हो के और हम लोग बड़ी मुश्किल से, जहाँ से मुझे मौका मिला मैं मोटरवे पे चढ़ गई, जहाँ मुझे मौका मिला मैं नीचे उतर गई और फिर बड़ी मुश्किल से मैं चक्री तक पहुँची। वहाँ से मोटरवे से मैंने रावलपिंडी का रुख किया। रावलपिंडी से आर्मी मैस और आर्मी मैस वाले एरिए से कितने लोग थे आपके साथ? खवातीन भी थी और आप खुद ड्राइव कर रही थी? देखिए, कहीं मैं खुद ड्राइव कर रही थी बिकॉज कहीं हमें धक्का लगाना पड़ रहा था, हम कच्चे रास्ते से आ रहे थे तो ड्राइवर धक्का लगा रहे थे और मैं जो है ड्राइव कर रही थी। कुछ खवातीन हमारे आगे पीछे थी, तो गाड़ियाँ कुछ आगे थीं कुछ पीछे थीं। तो कुछ लोगों ने देखा कि हम रास्ता बना रहे हैं तो वो हमारे साथ पीछे पीछे लग चल पड़े और जहाँ तक वो जा सकते थे वो उन्होंने फॉलो किया और बड़ा मतलब मुश्किल रहा। लेकिन 16 घंटे में मैं पहुंची। जब श्रीनगर हाईवे में पहुंची तो वो भी बिल्कुल ब्लॉक था। तो वो लिटरली मैंने ड्राइवर को कहा कि आप कहीं से भी गाड़ी ले आएं और मैं उसके ऊपर से फलांग के आप फलांगी हैं? जी, मैं फलांगी हूँ। और फिर बड़ी मुश्किल से मतलब फलांग के और मैं जो है ना वहाँ से फिर जहाँ पे हमने एक पॉइंट लोकेट किया हुआ था, सारी ख़वातीन वहाँ पर पहुँची, जो पहुँच सकी हमने वेट किया और उसके बाद फिर दोपहर के टाइम ज़ोहर की नमाज़ सब ने पढ़ी और उसके बाद फिर हम डी चौक की तरफ चलना शुरू हुए। और जैसे ही हम लोग डी चौक की तरफ जा रहे थे तो लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे थे और बड़े मज़े की हमारी पहली दफ़ा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि ख़वातीन का काफ़िला था, ख़वातीन ड्राइव कर रही थी, ख़वातीन उस छत के ऊपर चढ़ी हुई थी, ख़वातीन साइड पे लटकी हुई थी, ख़वातीन नारेबाजी कर रही थी, ख़वातीन ने झंडे पकड़े हुए थे और बैनर्स और फ्लेक्सेस पड़े हुए थे। तो मतलब बड़ा एक अनयूजुअल सा क्राउड था और अनयूजुअल सा एक कारवां था। हम जब वहाँ पहुँचे और हम खड़े हुए थे तो हमने ज़ाहिर लड़के ISF और यूथ की कोशिश कर रहे थे कि कंटेनर को रिमूव कर सकें और हम लोग डी चौक के अंदर पलांग के अंदर चले जाएं। तो जब एक कंटेनर गिरा और हम लोगों ने बड़ा खुशी का इजहार किया कि जी हमने रिमूव कर दिए हैं, तो कासिम सूरी साहब ने तकरीर शुरू की। जब उन्होंने तकरीर शुरू की तो हमने देखा कि ऊपर से बहुत सारे जैसे ना मिसाइल्स की तरह शेलिंग जो है
वो हमारे आ रही है और हम लोग इतने उस वक्त जो थे ना मतलब आप एक्साइटेड हुई, डरी, क्या मतलब कैफियत थी उसकी? नहीं नथिंग, मुझे था कि जैसे ओ गॉड मेरा टेनिस रैकेट दूसरी गाड़ी में रह गया बिकॉज आई वांटेड टू फ्लाई शॉट इट अवे तो वो कैच करना था। मैं कैच करके साइड पे करना चाहती थी, वो इतनी तादाद में थे और आई थिंक हम लोग अपने दिमाग और दिल और जज्बे में इतने ज़्यादा अपने आप को मेरे ख्याल से ओवर एग्जैजुरेट कर देते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि फिजिकली सम थिंग्स आर नॉट पॉसिबल। ये कोई एवेंजर्स का या कोई मार्वल का कोई फिल्म तो नहीं चल रही। अच्छा। तो हुआ ये कि हम लोग बहरहाल वो जब हमारे पे गिरे तो हम गाड़ियों से नीचे गिर गए। हमने कोशिश की कि हम गाड़ियों के अंदर बैठ के दरवाजे बंद करें, लेकिन हम लोग तादाद में ज़्यादा थे, गाड़ी का दरवाज़ा बंद नहीं हो सका। जैसे धुआं अंदर आया तो हमने कहा कि गाड़ी के मतलब अब क्या करें, गाड़ी के अंदर हैं कि गाड़ी के बाहर निकले। तो हम लोग गाड़ी से भागे हैं। हम भागे हैं तो मुश्किल से 20 कदम हम चल सके होंगे। शेलिंग की शिद्दत, फायरिंग, रबर बुलेट्स, और पता नहीं ऐसे लग रहा था कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये कश्मीर या फ़लस्तीन है। अच्छा। ये हम कोई हिंदुस्तानी है या हम किसी गैर मुल्क में आ गए हैं, कहाँ पे आ गए हैं हम लोग कि ये क्या हमारे साथ हो रहा है। और हमारी ही पुलिस है और हमारी ही रेंजर्स है, मैं अपनी पुलिस पे लाठी कैसे उठाऊं? इनका कैसे हौसला पड़ गया कि इन्होंने औरतों पे, बच्चों पे, बुजुर्गों पे लाठी चार्ज किया, उनके ऊपर शेलिंग की, रबर बुलेट्स फायर की। और आप लोगों का पुरअमन एहतजाज था। ये हमारा राइट है एहतजाज करना, और इन्होंने तो ऐसे ऐसे इदारों के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं, इन्होंने इतने जलसे किए हैं। हमने कभी भी किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं थी, अपने राय का इजहार करें, हमारा भी हक था। हमारा बिल्कुल हक था कि हम मोटरवे भी इस्तेमाल करते हैं, हम सड़कें भी इस्तेमाल करते हैं, हम टैक्स पेयर हैं भाई। अच्छा, आप हो गई उसके बाद बेहोश? देखिए हम पे भागे हैं जैसे ही, तो वो मेरा जो था आई थिंक आउट ऑफ स्ट्रेस या आउट ऑफ हंगर, खाया पिया कुछ नहीं था हमने। इतने बुरे हालात थे, हमें एक दूसरे की फ़िक्र पड़ी हुई थी कि हम देखें बच्चे थे वहाँ पे, हमें हम जैसे एक क्योस की सिचुएशन थी। लेकिन वो जो शेलिंग और टीयर गैस जो इस्तेमाल इन्होंने किया है ना, आई थिंक वो टेररिस्ट के लिए होती है। हम कोई टेररिस्ट तो नहीं थे, ख़वातीन थे, यहाँ पे बच्चे थे, बुज़ुर्ग थे, हम पे वो उन्होंने वो केमिकल इस्तेमाल किया कि आज भी अगर हम अपना फेस वॉश करते हैं तो जलन होती है। मैं वहाँ पे बिल्कुल जैसे अपनी नाक मेरी बिल्कुल स्टफ़ हो गई, नाक साफ़ करते करते मैं बेहोश हो गई। मैं मतलब बिल्कुल कोलैप्स कर गई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मुझे लोगों ने आके जब उठाया, उठाया किसने आपको? देखिए मैं नहीं जानती, आम पब्लिक थी, कोई बेचारा नींबू पानी बेचने वाला था, कोई बेचारा आइसक्रीम वाला था, कोई कुल्फ़ी वाला था, कोई मतलब आम आवाम थी। और मैं आज वो वीडियोस देख रही हूँ जो टीवी पे चल रही थी, मैं हैरान हूँ कि आम आवाम अपनी जान को बचाने के बजाय वो लोग मुझे संभाल रहे थे। देखिए उस नींबू पानी वाले ने अपने नींबू पानी मुझे जो पिलाया उसकी कीमत नहीं मांगी, उस आइसक्रीम वाले ने मुझे आइसक्रीम दी, उसने पैसे नहीं मांगे। सिर्फ वो एक था कि जी हकीकी लॉन्ग मार्च। मुझे एहसास हुआ, वो टाइम था कि मुझे एहसास हुआ कि मैं इस अवाम के लिए निकली हूँ। खान इस अवाम के लिए बाहर निकला है कि ये अवाम जो आज भी हुब्बुल वतन है, जो आज भी इंसानियत पे यकीन करती है, इस अवाम के लिए हम बाहर निकले हुए हैं। पीटीआई इस अवाम के हकूक़ की बात कर रही है, पाकिस्तानी अवाम जो है पाकिस्तानी अवाम के लिए बाहर निकली हुई है। उस वक्त पुलिस वालों का रवैया कैसा था, वो क्या कर रहे थे? मैं अपनी ज़ुबान नहीं ख़राब करना चाहती, पुलिस वाले थे ये। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इन्होंने अपने मुंह को इन्होंने लपेटा हुआ था, नकाबपोश थे ये लोग। पता नहीं पुलिस के अंदर गुल्लू बट भी शायद इन्होंने मिक्स किए हुए थे, और उन्होंने लाठियाँ मारी हैं, शेलिंग की है, बदतमीज़ी की है, ख़वातीन के साथ भी की है। और उसके बाद इन्होंने ख़ुद अपनी फुटेजेस बनाई हैं अपने सुपीरियर्स को दिखाने के लिए, जैसे इनको तमगे मिलने हैं कि हमने अपनी ही आवाम को इस तरह मारा। आपने वो वीडियो सुनी होगी, एक ऑडियो आई है जिसके अंदर वो कह रहा है कि 2-3 लाशें आप लोग लाहौर में ही गिरा देते तो ये क्राउड इस्लामाबाद ना पहुंच सकता। कितने अफसोस की बात है कि अगर इस तरह इनकी ये स्ट्रेटजी है। राना सनाउल्लाह साहब से कोई पूछे भाई उनसे क्या बंदा तवक्को करे जो मॉडल टाउन का सानिया करवा सकता है, जो खुद कातिल है 17-18 लोगों का, जिसने अपने प्रोफेसर का कत्ल किया हो, तो वो हमारे साथ क्या करेगा। हुकूमत पे मैं तो हैरान हूँ। नायब सदर PMLN की मरीम नवाज़ खुद एक खातून है, मुझे शर्म आती है कि ये नुमाइंदगी वो औरतों की कर रही है कि औरतों के साथ इस तरह सलूक करती है स्टेट। ये रियासती दहशतगर्दी थी। हम लोग तो अपना कारवां लेके जा रहे थे तो बड़े जोश में थे, और हम तो अपनी पार्टी तराने और पार्टी के नारे लगा रहे थे, इमरान खान जिंदाबाद, कौन बनाएगा पाकिस्तान,
और हकीकी आज़ादी, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, वी वांट इलेक्शंस, वी वांट जस्टिस, हम तो ये नारे लगा रहे थे। जब हम पे शेलिंग हुई और इतनी बदतरीन शेलिंग हुई, हमारे तो नारे और अवाम के नारे तब्दील हो गए। ये पॉजिटिव नारों से गालम गलोच पर आ गए। मरियम ने एक कुत्ता पाला, मूँछों वाला, इस तरह के नारे बन गए। मतलब इन्होंने हमें मैसेज दिया कि हम लोग जो है रियासत के अगेंस्ट जाएं। कितनी देर के बाद आप होश में आई, और अब जब होश में आई तो एकदम से आपको बहुत परेशानी नहीं हुई कि अगर मेरे घर वालों को पता लग जाए मेरे साथ क्या हो रहा है? पता लगा तो क्या रिएक्शन था उनका? नहीं, ऑब्वियसली मुझे तो आइडिया नहीं था कि हम तो उसी सिचुएशन में थे। एक ऐसे लग रहा था कि कोई वॉर जोन में मैं आ गई हूँ और यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा या क्या हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात कि खौफ तो बिल्कुल नहीं था। मैं होश में आई तो मेरे लिए तो एम्बैरेसिंग था कि मैं बेहोश कैसे हो गई। मतलब मुझे तो, आई एम अ फाइटर, आई एम अ वॉरियर, मैं खान का सिपाही बेहोश नहीं हो सकता। मतलब मैं तो इसमें थी कि वेयर इज़ माई टीम मेम्बर्स, सब लोग किधर है। तो मेरा फ़ोन मैंने देखा कि मिल जाए कहीं, तो मेरी एक फ़ोन चल रहे थे उस वक्त? नहीं, कनेक्शन नहीं था, इंटरनेट नहीं चल रहा था। लेकिन मेरी एक कोलीग थी, वो मैंने देखा कि वो आई, उन्होंने मुझे अपना मेरा फ़ोन पकड़ाया कि तुम्हारा मैंने ले लिया था और आप जो हैं ये ज़रा चेक करें, बहुत सारी कॉल्स आई हुई हैं। तो मैं वहाँ से, खैर एक कर्नल साहब थे कोई पिंडी के, उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया। उन्होंने कहा डोंट वरी बेटा, आई विल जस्ट ड्रॉप यू समवेयर। तो वो उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया, उन्होंने थोड़ा सा आगे मेट्रो तक पहुंचा दिया मुझे। वहाँ पे मैं उतरी तो मेरी बाकी कोलीग्स के साथ भी हम लोग यूनाइट हो गए। तो वहाँ पे फिर हमने वो जो है ना, मैंने देखा कि बहुत सारी मिस कॉल्स आई हुई हैं और मैंने अपने मेरे अब्बू का फ़ोन आया हुआ था, तो मैंने फ़ोन उनको कॉल बैक करने की कोशिश की, तो उनका कॉल फिर आ गया ना। 12-13 मिस कॉल्स थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आपने कपड़े कौन से पहने हुए हैं? उनका पहला सवाल ये था। तो मैं लाइक मतलब आई वॉज अनकॉन्शियस, मैं होश में आई थी और मैंने कहा जैसे जी अब्बू क्या कह रहे हैं आप? उन्होंने कहा बेटा अपने कपड़े कौन से पहने हुए हैं? तो मैंने कहा अब्बू ग्रीन पहना हुआ है, लाइट ग्रीन। तो कहते हैं अच्छा टीवी पे आप चल रही हैं तो आप भी इसकी जद में आई हैं, यू आर एट डी चौक। तो आपके वालिद साहब ने देखा और अब वो कंफर्म कर रहे हैं? वो कंफर्म कर रहे हैं। ओके, उनको था कि मैं ज़ाहिर है कहूँगी कि नहीं कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, आप फिक्र नहीं करेंगे। वो तो उन्होंने वो पूरा लाइव फुटेज देखा, उन्होंने मतलब पूरा वो लाइव फुटेज देखा। तो आई एम श्योर कि वो परेशान है होंगे। माई मदर इन लॉ शी वॉज़ वेरी वरिड, माई हस्बैंड वॉज वरिड, माई किड्स वर कॉलिंग मी। वो मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हमारा राब्ता हो नहीं पा रहा था। और मुझे भी आइडिया नहीं था कि टीवी पे इतना चल गया है या कौन सा चैनल चला रहा है या क्या हो रहा है, बिकॉज उस वक्त तो अपनी जान की पड़ी होती है हर इंसान को। तो हमें तो यही था कि मैं इतनी काबिल हो जाऊँ कि मैं ईज़िली देख कर एक सिमत में थोड़ा सा सेफ़ पैसेज ले लूँ ताकि मैं दोबारा वापस आ सकूँ और दोबारा लोगों को इकट्ठा कर सकूँ और दोबारा दूसरा कंटेनर हम गिराएं। तो ये जज्बा था हमारा। तो उसके बाद फैमिली तो खैर थी, फिर मैंने एक वॉइस नोट, एक मैसेज बनाया और मैंने अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स ग्रुप में डाला, साथ पीटीआई के लोगों को भी डाला कि आई एम फाइन और जब भी नेट चलेगा तो उन तक पहुंच जाएगा। बिकॉज़ मैंने बस पोस्ट कर दिया कि जब भी नेट चलेगा, जिस जगह पे भी चलेगा तो वो उनको मिल जाएगा कि भाई आई एम फाइन, डोंट वरी, ऑल इज़ वेल। और लेकिन मैं आई एम स्टिल हेयर, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। जब तक खान नहीं आ जाता और मैं उसकी स्पीच नहीं सुन लेती और उसका नेक्स्ट जो पैगाम है वो मैं आगे अपनी टीम मेंबर्स को नहीं दे देती, क्योंकि अगर धरना होगा तो धरना होगा और अगर हमने दोबारा आना होगा, ये जो भी उनकी स्ट्रैटेजी होगी, तो मैं तो अपने खान के साथ खड़ी हूँ, मैं वापस नहीं आ रही। नून लीग की जानिब से ये बात बहुत दफ़ा कही जा रही है कि क्या ज़रूरत थी पीटीआई की ख़वातीन को बाहर निकलने की, फैमिलीज़ को बाहर निकलने की और बच्चों को बाहर निकलने की? आप इसका जवाब क्या देंगे? क्या मतलब? आपकी 52% ख़वातीन है जो वोटर्स भी हैं, और क्या मतलब उनका कोई ओपिनियन मैटर नहीं करता, उनका वोट काउंट नहीं करता? क्या वो सियासी जो आपकी मेन स्ट्रीमिंग है उसका हिस्सा नहीं बन सकते? उनका कहना था कि जब आप लॉन्ग मार्च के लिए निकले हैं तो आपको पता है कि इसमें शेलिंग भी हो सकती है और भी बहुत कुछ हो सकता है, तो फिर जब आप निकले हैं तो आप इसको भुगतें? नहीं, तो हमने भुगता और हम आगे जो इसका जो रिज़ल्ट है वो अगले इलेक्शन में, जो भी इलेक्शन होगा उसमें पीडीएम और पीएमएलएन और ये तमाम लोग जो ये बातें कर रहे हैं वो देखेंगे कि यही ख़वातीन उनके अगेंस्ट वोट डालेंगी। जी नाज़रीन, आपने एमपीए सानिया कामरान के साथ हमारी गुफ्तगू सुनी। ये वो खातून है, ये वो बहादुर और दिलेर खातून हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये तो बेहोश हो ही नहीं सकती हैं, और ये बेहोश हुई, लेकिन इस कदर इनको शेलिंग बर्दाश्त करनी पड़ी जिसकी वजह से ये भी थोड़ी सी अनकॉन्शियस हो गई थी। लेकिन उसके बाद इन्होंने ऊंची ऊंची
ऊंची आवाज़ में नारे लगाए और इन्होंने कहा कि नहीं भाई, मैं आगे फिर मज़ीद एक और कंटेनर गिराने के लिए तैयार खड़ी हुई हूँ। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।